तो अपने लिए लड़ना सीखो। लड़ने का मतलब ये नहीं कि किसी का सिर फोड़ दो या किसी की टांग तोड़ दो। लड़ने का मतलब ये है कि अपने आप को डिफेंस में लेके आओ, अपना डिफेंस करो। बचाव करना बहुत जरूरी होता है और बचाव करने के लिए जरूरी है साम दाम दंड भेद चारों तरीके से अगर आप यूज करते हैं तो आप अपना डिफेंस कर पाएंगे। नहीं, आज का जमाना नहीं है कि किसी की बात सुन रहे हो और गांधी जी की तरीके से कि कोई इस गाल पे मारता है तो इस गाल को आगे कर दो। ये कभी मत करना दोस्तों, आज का समय नहीं है ऐसा। अगर आप सामने वाला आपको बेइज्जत कर रहा है, आपसे बहस कर रहा है, आपसे लड़ रहा है और अगर आप उसको जवाब नहीं दे रहे और जो है कि मैं नहीं भाई, मैं तो अहिंसा का पुजारी हूं और मैं ये है या वो है, चार तरीके की बातें करना शुरू कर दे तो आपको दुनिया बेवकूफ समझेगी, आपको पागल समझेगी दोस्तों। इस बात का ध्यान रखो, अपना डिफेंस करो। जो भी सामने वाला व्यक्ति आपसे कोई लड़ता झगड़ता या किसी भी तरीके से बहस करता, बेधड़क होकर उसके सामने सीने चौड़ा करके खड़े हो जाइए और ऐसा डिफेंस करिए अपना कि फिर उसके बाद में उसकी हिम्मत ना पड़े आपसे बहस करने की या आपसे किसी भी प्रकार से हिंसा करने की या आपसे लड़ने की झगड़ने की। नमस्कार दोस्तों, गोला पावर चैनल पर आपका स्वागत है। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, आज की दुनिया ऐसी नहीं है कि अगर आप अहिंसा के ज्यादा पुजारी बनोगे तो आप जो है महान कहलाए जाओगे। आप बेवकूफ कहलाए जाओगे, पागल कहलाए जाओगे। और ये कहता नहीं है, ये तो गीता में भी कहा गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ले जाकर युद्ध के बीच में ले जाके उनका रथ खड़ा कर दिया था और खुद बताया था कि देखो ये तुम्हारे अपने हैं और इन अपनों से तुम्हें लड़ना है। अपनों से लड़ने का मतलब क्या है कि दोस्तों, किस कुल तरीके से और किसी भी तरीके से अपने आप को बचाव करना, अपने आप का डिफेंस करना ही आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, आपकी व्यक्तिगत है। ये व्यक्तिगत अगर आपने अपने जीवन के अंदर अपना लिया तो आप कहीं पर भी झुकेंगे नहीं और हर कोई आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से जान पाएगा कि हाँ, ये इस व्यक्ति से फालतू की बात करना या किसी भी तरीके की बहस करना या किसी भी तरीके से इसके साथ लड़ाई झगड़ा करना व्यर्थ है। और जब आप ये करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति फिर आपके सामने निगाह उठाने लायक भी नहीं रहता। तो दोस्तों, आज का समय नहीं है इस तरीके का कि आप अपना बचाव ना करें। साम दाम दंड भेद का मतलब क्या है, आपने सुना होगा कि उसके सामने वाले व्यक्ति की कमजोरी देखो, उस कमजोरी के हिसाब से उसको उसको देखो कि किस प्रकार से ये जो है क्या कर रहा है और किस प्रकार से अपना जो है ये सब चीजें इसको वो सारी डिटेल आप उसकी लगातार इस बात का ध्यान रखिए कि कहीं भी वो अगर आपसे हिंसा करता है और आप उसका जवाब नहीं देते तो आप बेवकूफ कहलाए जाओगे। दोस्तों, आज के समय नहीं है इस तरीके का। तो अपने आप को बचाव करना, अपने आप का अगर अपने लिए नहीं लड़ सकते तो आप दुनिया में किसके लड़ सकते हो। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखो कि लड़ना बहुत जरूरी है। और लड़ना किस लिए जरूरी है? लड़ना इसलिए जरूरी नहीं है कि मुझे उससे हावी बनना है, हावी नहीं बनना है, लेकिन उसके लिए जो उसने मुझसे कहा है, ये जिस प्रकार वो मुझसे व्यवहार कर रहा है, उसका जवाब अगर ईंट का जवाब पत्थर से ना मिले तो दोस्तों फिर आज का सामने वाला व्यक्ति आपको मूर्ख समझने लगता है। और मूर्ख इंसान के पास कोई भी रहना पसंद नहीं करता और सामने खड़ा होना भी पसंद नहीं करता। तो दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखो कि अपने जीवन के अंदर आपको बचाव बहुत जरूरी है। और वो बचाव किस तरीके से होता है, सामने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं कि अगर आप भी उसी तरीके से बनो, उसकी उससे भी बेहतर तरीके से आप कमजोरियां ढूंढो और उन कमजोरियों पर वार करो कि इसकी कमजोरी क्या है सामने वाले की। उस तरीके से अपना साम दाम दंड भेद किसी ना किसी तरीके से दंड दो उसे, उसके उसके भेद निकालो, उसको साफ सही तरीके से उसके ऊपर हावी बनो और इस तरीके का हावी बनो कि जो आप आगे से वो कभी आपके साथ इस तरीके का व्यवहार ना कर पाए। तो दोस्तों, अपना आपको बचाने के लिए ही अपने आप इस दुनिया के अंदर हैं। नहीं तो यहाँ पर ये बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं सामने, बड़े से बड़े लोग बैठे हुए हैं। वो आपको दबाने की हर तरीके से कोशिश करेंगे, आपको हर तरीके से आपके साथ प्रतिपालित करने की आपको कोशिश करेंगे। लेकिन जो समझदार और बुद्धिजीवी व्यक्ति होते हैं ना, वो जब सामने वाला व्यक्ति कोई अगर आपके साथ हिंसा कर रहा है तो फिर उसका जवाब उसी रूप में देना पसंद करते हैं। क्योंकि आप अपने आप को अगर इस तरीके का ये अहिंसावादी बन गए, जहां तक गांधी जी की नेतागर्दी करने लगे, तो आज का समय नहीं है दोस्तों। आपका कोई कुछ भी कर देगा, आपको इतना नुकसान पहुंचा देगा कि आप जिंदगी जीने लायक बचोगे भी नहीं, तो आपका राम नाम सत्य कर जाएंगे। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखो, अपने आप को
बचाव करने के लिए आपको चाहे साम दाम दंड भेद ये चारों तरीके का यूज करना पड़ रहा है तो करिए और बेधड़क करिए और डरिए मत। आज के समय के अंदर किसी के आगे मत झुकिए। आज का समय नहीं है किसी के आगे झुकने का, बड़े लोगों को नमस्कार करने का, कि हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि साहब इससे मेरा काम पड़ेगा तो ये मेरे पहचान पाएगा, ये करेगा। अरे भूल जाओ दोस्तों, कोई किसी के काम नहीं आता। काम में आता है तो आपका अपना जिगर, आपका अपना पैसा, आपका अपना शरीर। ये तीन चीजें अगर आपके पास है तो आपके पास दुनिया सलाम करने आएगी। और इन तीन चीजों को सलाम करवाने के लिए आपको मजबूत होना पड़ता है। वो मजबूत आपको मानसिक रूप में भी होता है, शारीरिक रूप में भी होता है और आर्थिक रूप में भी होता है। अगर आप तीनों तरीके से मजबूत है तो आपको बड़े से बड़ा आके खुद हाथ जोड़ के नमस्कार करेगा। मगर नमस्कार वो लोग करते हैं जो लोग कमजोर होते हैं, जो लोग बेवकूफ होते हैं, जो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं सामने वाले व्यक्ति के, यार बड़े आदमी है, या इस तरीके की 40 तरीके की बातें करनी शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, अपने आप को इस तरीके का मजबूत बनाइए और अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए इस बात का ध्यान रखिए कि अपने आप को अगर तुम्हें बेहतर करना है, सफल करना है और आज की दुनिया में के अंदर खड़ा होना है तो अपने आप को बचाव के तरीके इस तरीके, अगर सामने वाला व्यक्ति आपको माइंडली डिस्टर्ब कर रहा है तो माइंडली उसको इतनी तरीके से आप अपना बचाव करिए और इस तरीके से उसके ऊपर हावी बनने की बन जाइए कि वो अभी कभी नेक्स्ट टाइम आपके साथ किसी भी तरीके का व्यवहारिक रूप में गलत ना आए, किसी भी तरीके से जो है उसकी स्थिति जो है ऐसी ना बन पाए कि वो आपको उसके सामने झुकना पड़े। तो दोस्तों, आज का समय नहीं है। मैं आपको फिर रिपीट कह रहा हूं कि अपने लिए लड़ना सीखो और अपने लिए जो लड़ना सीख गया वही कामयाब व्यक्ति है। वो आप ये मत देखो क्योंकि बाहरी व्यक्ति को तो आप संभाल लेते हो, लेकिन घर में कभी कभी हम लोग भाई से लड़ते हैं, माता पिता से या बीवी से कई तरीके की बातें हो जाती हैं। लेकिन उनके सामने अगर हम चुप रह जाते तो वो आपको जो है दबाने लगते हैं। वो आपको फिर अगली बार बोले ये कहता तो कुछ है नहीं, और इससे जो है और चार बातें आपके सामने करनी शुरू कर देता है। लेकिन अगर जहां आपने उसका पलट के जवाब दिया और सही तरीके से अपना डिफेंस कहला, आपने अपना बचाव में सही तरीके से उसको जवाब दिए या उसके उससे संबंधित जिस प्रकार से भी आपको होता है वो करा, तो आपको जिंदगी में वो आप व्यक्ति चाहे कोई भी किसी भी रूप में हो, वो आपसे दोबारा किसी भी रूप में आपके साथ बहस या किसी भी तरीके की गलत हरकत नहीं करेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर ये मैं स्पेशल लेकर आया हूं कि अपना बचाव जरूरी है इस जिंदगी में। अगर इस दुनिया में जीना है तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको जो दबेगा उसको और दबाया जाता है। इसलिए हमेशा कभी भी दबो मत। सामने वाले व्यक्ति के सामने सीना चौड़ा करके और पूरी तरीके से खड़े हो जाइए कि बोले क्या कर सकता है तू मेरा। और ये नहीं कि उसका सिर फोड़ के आप जेल में चले जाएं और आप सालों जेल में पड़े रहें और वो कुछ देर का दर्द लेने के बाद जो है अपना जिंदगी जी रहा है। ऐसा मत करिए, उसको इस तरीके का आघात दीजिए कि वो आपको जेल भी ना जाना पड़े और आप अपनी तरीके से उस पर जो है उसकी कमजोरियों को जो है तब उस कमजोरियों को निकालिए और उस पर इस कदर हावी हो जाइए, इस कदर उस पर अपना प्रहार कीजिए कि वो जिंदगी में आपके साथ दोबारा व्यवहारिक रूप में कभी लड़ने की कोशिश ना करे और कभी भी आपके साथ किसी तरीके का व्यवहार गलत ना करे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अपने डिफेंस में हमेशा खड़े रहिए। अपने आप को मजबूत बनाने के लिए अपनी मानसिक मजबूती पाने के लिए आपको अपना बचाव करना जरूरी है और सामने वाले को जो जवाब देना है उससे भी बेहतर देने की कोशिश करो। और बाकी किसी भी तरीके से अपने आप को कहीं पर भी आप झुकने की कोशिश न करो और कहीं पर भी हाथ जोड़ के मत करो, खड़ा हो। कमजोर मत बनो, अपनी ताकतवर बनो। आप आर्थिक रूप में मजबूत बनोगे, आप शारीरिक रूप में मजबूत बनोगे, दुनिया आपको नमस्कार करने आएगी, दुनिया सलाम करेगी। तो नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो में फिर आता हूं आपके साथ में। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और सही कहा है तो उसको जरूर कमेंट के अंदर जरूर लिखिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।